सो हेलो एवरीवन। प्लांट किंगडम के पिछले वीडियो में मैंने आपको प्लांट किंगडम की इंट्रोडक्शन दी थी और एल्गी के बारे में पढ़ाया था। तो फर्दर हम अब कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे और नेक्स्ट सब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे अंडर प्लांट किंगडम, जो है ब्रायोफाइट्स। ठीक है। सो ब्रायोफाइट्स अगर हम पढ़ते हैं तो ब्रायोफाइट्स में हम देखते हैं कि हमारे पास दो पार्ट्स आते हैं, दो सब क्लासिफिकेशंस आती हैं, जिसमें हमारे पास आते हैं मॉसेस और लीवरवर्ट्स। ठीक है। और मॉसेस और लीवरवर्ट्स हमें ज्यादातर कहाँ देखने को मिलते हैं? मॉइस्ट शेडेड एरियाज इन द हिल्स में। ओके। अब अगर हम बोलते हैं ब्रायोफाइट्स के बारे में, सो ब्रायोफाइट्स को हम क्या बोल सकते हैं? एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, हम क्यों इनको एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो ब्रायोफाइट्स होते हैं ये सॉइल में रह सकते हैं, बट ये क्या करते हैं? ये वाटर पे डिपेंड करते हैं फॉर देयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। सो ये दे कैन लिव इन द सॉइल बट दे आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर देयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। अब बोलते हैं ये ज्यादातर हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? डैम्प, ह्यूमिड और शेडेड लोकेलिटीज में। ठीक है। और ये क्या करते हैं? दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स एंड सॉइल्स। ठीक। अब बोलते हैं कि जब हम प्लांट बॉडी देखते हैं ब्रायोफाइट्स की, तो हम देखते हैं कि इट इज मोर डिफरेंशिएटेड देन दैट ऑफ एल्गे। एल्गे से इनकी बॉडी जो होती है वो ज्यादा डिफरेंशिएटेड होती है। ठीक है। इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो थैलस लाइक होती है। ठीक है। सो थैलस लाइक का मतलब क्या होता है? थैलस एक ऐसी प्लांट बॉडी होती है जिसमें ना ट्रू रूट्स आपको देखने को मिलेंगे, ना ट्रू स्टेम देखने को मिलेगा, ना ही ट्रू लीव्स देखने को मिलेंगे। ठीक है। सो हियर आई हैव रिटन दिस फॉर यू। ठीक है, कि थैलस लाइक का क्या मतलब होता है। ठीक है। अब ये इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो थैलस लाइक होती है। प्रोस्ट्रेट, प्रोस्ट्रेट मतलब होता है या तो इनकी बॉडी फ्लैट भी हो सकती है या फिर इरेक्ट हो सकती है। इरेक्ट इन द सेंस कि स्ट्रेट अप भी हो सकती है। ठीक है। और ये हमेशा किसके साथ अटैच होती है? सबस्ट्रेटम के साथ। और सबस्ट्रेटम के साथ ही किसके साथ अटैच होती है? बाय यूनिसेलुलर या फिर मल्टीसेलुलर राइजोइड के साथ ये क्या होती है? अटैच होती है। ठीक है। इनमें जैसे मैंने आपको पहले बोला, इनमें ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स आपको देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन इनमें क्या देखने को मिल सकता है? रूट लाइक, लीफ लाइक या फिर स्टेम लाइक आपको स्ट्रक्चर्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। अब बोलते हैं कि जो मेन प्लांट बॉडी होती है ब्रायोफाइट की, वो हमारे पास क्या होती है? वो हैप्लॉइड होती है। ठीक है। सो ब्रायोफाइट की जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो हैप्लॉइड होती है, और वो प्लांट बॉडी क्या प्रोड्यूस करती है? गैमीट्स प्रोड्यूस करती है। इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? गैमेटोफाइट बोलते हैं। ठीक है। जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं ब्रायोफाइट्स में वो मल्टी सेल्यूलर होते हैं। ठीक है। मेल सेक्स ऑर्गन को हम एंथ्रीडियम बोलते हैं। ठीक है। और एंथ्रीडियम क्या करता है? ये बाइफ्लैजिलेट एंथीरोजॉइड्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है। वेरएस जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होती है उसको हम आर्कीगोनियम बोलते हैं। जो आर्कीगोनियम होता है वो फ्लास्क शेप्ड होता है और क्या प्रोड्यूस करता है? एक सिंगल एग को प्रोड्यूस करता है। ठीक है। जो एंथीरोजॉइड्स होते हैं उनको पानी में रिलीज किया जाता है, और पानी में वो किसके साथ कांटेक्ट में आते हैं? आर्कीगोनियम के साथ। ठीक है। सो एंथीरोजॉइड क्या करता है? वो फ्यूज करता है आर्कीगोनियम के साथ, या फिर आर्कीगोनियम जो होता है वो एग प्रोड्यूस करता है। तो हमारा एंथीरोजॉइड क्या करता है? ये फ्यूज करता है एग के साथ टू प्रोड्यूस द जाइगोट। ठीक है। और जाइगोट जो है वो इमीडिएटली रिडक्शन डिवीजन नहीं करता है, इंस्टेड वो क्या करता है? एक मल्टी सेलुलर बॉडी बनाता है जिसका नाम होता है स्पोरोफाइट। ठीक है। ये मैंने आगे डायग्राम बनाई है, एक्सप्लेन यू अगेन इन दैट डायग्राम। ठीक है। और स्पोरोफाइट जो होता है वो फ्री लिविंग नहीं होता है, बट वो किसके साथ हमेशा अटैच रहता है? गेमेटोफाइट फाइट के साथ। ठीक है। और गेमेटोफाइट के साथ अटैच रह के वो क्या करता है? उससे वो नरिशमेंट लेता है। ठीक है। अब जो स्पोरोफाइट होता है उसके कुछ सेल्स क्या करते हैं? वो रिडक्शन डिवीजन करते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं? हैप्लॉइड स्पोर्स। ठीक है। और ये स्पोर्स वापस आपके पास क्या बना देते हैं? गेमेटोफाइट बना देते हैं। ठीक है। सो मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम बताऊंगी जिसमें आपको इजीली समझ आएगा ब्रायोफाइट का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। सो मैंने बोला ये हमारे पास क्या है? ये एंथीरोजॉइड्स हैं। ठीक है। एंथीरोजॉइड जैसे मैंने आपको बताया कि वो बाइफ्लैजिलेट होता है, तो आपको यहाँ दो फ्लैजिला देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। और ये जो हमारा एग होता है वो गेमिटोफाइट के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये आ गया एग। ठीक। तो ये दोनों क्या करते हैं? ये फ्यूज करते हैं और क्या बनाते हैं? हमारे पास जाइगोट बनाते हैं। ठीक है। ये जो जाइगोट होता है ये उसी टाइम इमीडिएटली डिवाइड नहीं करता है, इंस्टेड ये क्या क्या बनाता है? एक प्लांट बॉडी बनाता है जिसको नाम हम बोलते हैं स्पोरोफाइट। ठीक है। स्पोरोफाइट के कुछ सेल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो डिवाइड करते हैं और क्या बनाते हैं? स्पोर्स बनाते हैं। ठीक है। ये जो स्पोर्स होते हैं ये मियोसिस करते हैं और क्या बनाते हैं? फिर से दे फॉर्म द इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट। तो ये आपके पास पूरा क्या है? साइकिल है इसका, सेक्सुअल साइकिल। ओके।
अब हम बोलते हैं कि अगर हम इकोनॉमिकली देखें तो ब्रायोफाइट्स जो होते हैं वो लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के होते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ मॉसेस जो होती है उनको हम एज अ फूड यूज करते हैं फॉर हर्बेशियस मैमल्स, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स, ठीक है। बोलते हैं स्पैगनम एक मॉस होता है, उसकी कुछ स्पीशीज होती हैं जो प्रोवाइड करती हैं पीट, ठीक है। सो पीट जो होता है उसको हम कैसे यूज करते हैं, एज अ फ्यूल यूज करते हैं या फिर पैकिंग मटेरियल के लिए यूज करते हैं फॉर द ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल, ठीक है। अब क्यों ऐसा ट्रांसशिपमेंट के लिए हम उसको क्यों यूज कर रहे हैं पीट को, कॉज उनके पास कैपेसिटी होती है टू होल्ड वाटर, तो इसलिए हम उसको कैसे यूज करते हैं फॉर द ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल, ठीक है। बोलते हैं मॉसेस जब लाइकेंस के साथ मिलती हैं तो ये क्या करती है, जो रॉक्स होते हैं उनको कॉलोनाइज करती है, ठीक है। और इसलिए ये इनकी इकोलॉजी में, इकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो मॉसेस क्या करती हैं, ये रॉक्स को डिकम्पोज करती हैं, ठीक है। और रॉक्स को डिकम्पोज करने के बाद क्या होता है कि जो रॉक्स का सबस्ट्रेट होता है वो सूटेबल, वो इस लायक बन जाता है कि वहां पे हायर प्लांट्स की ग्रोथ हो सके, ठीक है। अब बोलते हैं मॉसेस क्या करते हैं, ये डेंस मैट्स बनाते हैं सॉइल पे, ठीक है। और ये क्या होते हैं, ये क्या हेल्प करते हैं, ये इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन को कम करते हैं और सॉइल इरोजन को भी प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। अब जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनको हम फर्दर डिवाइड करते हैं लीवरवर्ट्स और मॉसेस में, ठीक है। तो हमारे पास ब्रायोफाइट्स के फर्दर दो क्लासेस हैं, एक है लीवरवर्ट, दूसरा है मॉसेस, ठीक। अब पहला आता है लीवरवर्ट के बारे में अगर हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो लीवरवर्ट भी ज्यादातर कहाँ ग्रो करते हैं, मॉइस्ट और शेडी हैबिटेट्स में, ठीक है। शेडी हैबिटेट्स जैसे कि जैसे बैंक्स ऑफ स्ट्रीम्स, ठीक है, नदियों के किनारों पे देखने को मिलेंगे, मार्शी ग्राउंड्स में, डैम सॉइल, या फिर ट्रीज की बाग पे, या फिर डीप इन द वुड्स। अब बोलते हैं जो प्लांट बॉडी होती है लिवरवर्ट की वो थैलॉइड होती है, जैसे आप लिवरवर्ट की एग्जांपल आप देखोगे मर्केंशिया, ठीक है। सो इसकी जो प्लांट बॉडी होती है वो क्या होती है, थैलॉइड होती है, ठीक है। जो थैलस होता है वो डॉर्सी वेंट्रल होता है। डॉर्सी वेंट्रल थैलस का मतलब क्या हो सकता है कि जो डॉर्सी वेंट्रल मतलब होता है कि जो थैलस होता है उसका एक डॉर्सल सरफेस होता है और एक वेंट्रल सरफेस होता है, ठीक है। और ये क्लोजली अप्रेस्ड होता है सबस्ट्रेट के साथ, ठीक है। जो लीफी मेंबर्स होते हैं उनमें क्या होते हैं, लीफ लाइक अपेंडेजेस होते हैं, ठीक है, इन टू रोज ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक। अब बोलते हैं अगर हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं लिवरवर्ट्स में, सो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ द थैलाई, ठीक है। या फिर इनमें क्या होती है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिनको हम गैमा बोलते हैं, ठीक है। जो गैमा होते हैं वो ग्रीन होते हैं, मल्टी सेलुलर ए सेक्सुअल बड्स होते हैं, ठीक है। और ये किन में देखने को मिलते हैं, स्मॉल रिसेप्टेकल्स, रिसेप्टेकल्स होते हैं बेसिकली कप शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। सो रिसेप्टेकल्स में हमें जो गैमा है वो कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टेकल्स में देखने को मिलते हैं और उन रिसेप्टेकल्स को हम क्या बोलते हैं, गैमा कप्स बोलते हैं, ठीक है। और ये गैमा कप्स हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, थैलाई पे ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। जो गैमा होते हैं ये बाद में क्या हो जाते हैं, ये पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाते हैं और फिर ये जर्मिनेट करते हैं टू फॉर्म द न्यू इंडिविजुअल्स, ठीक है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान क्या होता है कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं हमारे, ठीक है, वो या तो सेम प्लांट पे सेम थैलाई पे बनते हैं या फिर डिफरेंट थैलाई पे बनते हैं, ठीक है। सो या तो सेम पे बनेंगे या फिर डिफरेंट थैलाई पे बनेंगे, ठीक है। इनका जो स्पोरोफाइट होता है उसको फर्दर डिवाइड किया होता है फुट, सीटा और कैप्सूल में, ठीक है। और जब मियोसिस हो जाती है तो स्पोर्स जो होते हैं वो इस कैप्सूल के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो स्पोर्स किसके अंदर बनते हैं, कैप्सूल के अंदर बनते हैं, ठीक है। और ये जो स्पोर्स होते हैं ये जर्मिनेट करते हैं टू फॉर्म द फ्री लिविंग गेमेटोफाइट्स, ठीक है। तो मैं आपको अब एक इसकी डायग्राम या फिगर दिखाऊंगी जो आपकी एनसीईआरटी पे देख के रखिए। सो ये जो आपको पहला वाला दिया है, ठीक है, ये मर्केंशिया है, ठीक है। और ये फीमेल थैलस है, ठीक है, दिस इज द फीमेल, क्योंकि इस पे आर्चिगोनियोफोरा आपको देखने को मिल रहा है, तो ये आपके पास क्या है, फीमेल थैलस है, ठीक है, दिस इज फीमेल। एंड दिस वन क्योंकि आपको एंथ्रीडियोपोर दिख रहा है तो ये क्या है, ये हमारे पास मेल है, ओके। उसके बाद आपको मैंने बोला था कि गैमा कप, ए सेक्सुअल बर्ड्स जो होते हैं वो गैमा कप में आपको देखने को मिलेंगे, तो ये गैमा कप होते हैं, ये असल में कप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। और ये राइजोइड्स होती हैं जिसके साथ ये पूरा जो बॉडी होती है ये नीचे सबस्ट्रेटम के साथ अटैच हुई होती है, ठीक है। और दूसरी चीज है स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट में आपको क्या देखने को मिलता है, फुट, फुट इसमें नहीं है क्योंकि वो मॉसिस क्या होता है, ये सेटा और कैप्सूल आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, मर्केंशिया की एग्जांपल। अब हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं मॉसिस के बारे में, ठीक है। सो मॉसिस, मॉसिस में क्या होता है,
इसमें जो प्रीडोमिनेंट स्टेज होती है वो क्या होती है, गैमेटोफाइट होती है। और इसका जो गैमेटोफाइट होता है वो हमें दो स्टेजेस में देखने को मिलता है, ठीक है। एक होती है इसकी प्रोटोनीमा स्टेज और दूसरी इसकी होती है लीफी स्टेज, ठीक है। तो पहली स्टेज आपको क्या होती है, प्रोटोनीमा स्टेज, और दूसरी कौन सी होती है, लीफी स्टेज, ठीक है। जो प्रोटोनीमा स्टेज होती है डायरेक्टली कहाँ से डेवलप करती है, स्पोर से डेवलप करती है, ठीक है। और जो प्रोटोनीमा स्टेज होती है ये क्रीपिंग होती है, ग्रीन कलर की होती है, ब्रांच्ड होती है और फिलामेंटस स्टेज होती है, ठीक है। वेराज जो आपकी लीफी स्टेज होती है ये क्या होती है, ये डायरेक्टली डेवलप करती है सेकेंडरी प्रोटोनिमा से, ठीक है, एज अ लेटरल बर्ड, ठीक है। और इसमें क्या होता है, आपके पास अपराइट स्लेंडर एक्सिस प्रेजेंट होती है जिसपे स्पाइरली अरेंज जो लीव्स होते हैं वो स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। और ये अटैच होती हैं सॉइल के साथ थ्रू मल्टी सेलुलर या फिर ब्रांच राइजोइड्स के साथ, ठीक है। और जो लीफी स्टेज होती है आपकी, इसके पास क्या आपको देखने को मिलते हैं, सेक्स ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होती है मॉसेस में वो कैसे होती है, फ्रेगमेंटेशन से होती है या फिर बडिंग से होती है। और बडिंग किस में होती है, सेकेंडरी प्रोटोनीमा में, ठीक है। उसके बाद अगर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हो तो सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं, एंथ्रीडिया, एंथ्रीडिया जो आपका होता है ये मेल होता है और आर्किगोनिया जो होता है वो फीमेल होता है, ठीक है। तो ये कहाँ पे प्रोड्यूस, ये कहाँ पे आपको देखने को मिलता है, एट द अपेक्स ऑफ जो लीफी शूट्स होती है उसकी जो अपेक्स होते हैं वहां आपको ये आपके मेल और फीमेल ऑर्गन्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है, जो जाइगोट होता है वो किस में डेवलप करता है, स्पोरोफाइट में, ठीक है। स्पोरोफाइट में अगेन आपके पास यहाँ पे भी क्या होता है, फूड सीटा और कैप्सूल देखने को मिलता है, ठीक है। अब बोलते हैं जो स्पोरोफाइट होता है मॉसेस में, ठीक है, वो ज्यादा इलेबोरेट होता है देन द लिवरवर्ट्स, ठीक है। और इसमें भी कैप्सूल्स में आपको क्या देखने को मिलेंगे, स्पोर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। स्पोर्स जो होते हैं ये कब बढ़ते हैं, दे आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस, जैसे ही मियोसिस हो जाएगी उसके बाद आपको क्या देखने को मिलते हैं, स्पोर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो बोलते हैं जो मॉसेस होते हैं उनके पास एक स्पेशल मैकेनिज्म होता है जिससे वो अपने स्पोर्स को डिस्पर्स करते हैं, ठीक है। और इसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स आपके पास देखने को मिलती है फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्पैगनम। तो ये तीनों किसके एग्जाम्पल्स हैं, ये आपके एग्जाम्पल्स हैं मॉसेस की, ठीक है। सो इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है ब्रायोफाइट, ठीक। अब हम नेक्स्ट आ रहे हैं टेरिडोफाइट्स पे, ठीक है। सो बोलते हैं जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उसमें आपको क्या क्या देखने को मिलता है, उसको आप में उसमें आपको हॉर्सटेल और फर्न्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे आपने ब्रायोफाइट जब पढ़ा उसमें आपने देखा कि लीवर बर्ड्स और मॉसेस होता है, ठीक है। वेयर जब आप टेरिडोफाइट्स देखते हो, टेरिडोफाइट्स में आपको हॉर्सटेल और फर्न्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। जो टेरिडोफाइट्स होते हैं वो किसके लिए आप यूज करते हो, वो आप यूज करते हो मेडिसिनल पर्पसेस के लिए या फिर एज सॉइल बाइंडर्स, ठीक है। और इनको जो टेरिडोफाइट्स होते हैं इनको फ्रीक्वेंटली कैसे उगाया जाता है, फॉर ऑर्नामेंटल पर्पस ऑल्सो, ठीक है। तो बोलते हैं कि अगर आप इवोल्यूशनरी बेसिस पे देखो तो ये पहले ऐसे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं जिनके पास क्या होता है, वैस्कुलर टिश्यूज आए थे, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। सो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, कि पहली बार टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, ऐसे कौन से टेरेस्ट्रियल प्लांट थे जिनमें वैस्कुलर टिश्यूज आए थे, वो हमारे थे टेरिडोफाइट्स, ठीक। बोलते हैं जो टेरिडोफाइट्स होते हैं वो भी हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, कूल, डैम्प और शेडी प्लेसेस में, ठीक है। और लेकिन कुछ ऐसे टेरिडोफाइट्स भी देखने को मिले हैं जो सैंडी सॉइल कंडीशंस में भी अच्छे से फ्लरिश कर जाते हैं, ठीक है। अब बोलते हैं कि जैसे हमने पीछे पढ़ा कि ब्रायोफाइट्स में जो डोमिनेंट फेज था लाइफ साइकिल में वो कौन था, गेमेटोफिटिक प्लांट बॉडी, ठीक है। सो ब्रायोफाइट्स में हमने पढ़ा कि जो डोमिनेंट फेज है वो कौन था, ब्रायोफाइट। लेकिन जब आप टेरिडोफाइट पढ़ोगे, टेरिडोफाइट में क्या होता है, जो मेन प्लांट बॉडी होती है, जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो हमारा होता है स्पोरोफाइट, ठीक है। और स्पोरोफाइट किस में डिफरेंशिएटेड होता है, इसमें आपको ट्रू रूट देखने को मिलती है, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब इन ऑर्गन्स में क्या होता है, वेल डेवलप्ड वेल डिफरेंशिएटेड वैस्कुलर टिश्यूज होते हैं। वैस्कुलर टिश्यूज फॉर माने कि जाइलम और फ्लोएम इनमें वेल डेवलप्ड इनमें हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब बोलते हैं जो लीव्स होते हैं टेरिडोफाइटा में वो स्मॉल भी हो सकते हैं, ठीक है। स्मॉल आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, स्लेजिनेला में, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट है तो आप याद रखिए। और स्मॉल लीव्स को हम माइक्रोफिल्स बोलते हैं, ठीक है। और लार्ज आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, लार्ज आपको देखने को मिलते हैं फर्न्स में, ठीक है। फर्न्स में आपको लार्ज लीव्स देखने को मिलते हैं और लार्ज लीव्स को आप क्या बोलते हो, मैक्रोफिल्स बोलते हो, ठीक है। अब बोलते हैं जो इसका स्पोरोफाइट होता है, स्पोरोफाइट हमने पढ़ा टेरिडोफाइटा में क्या है, इट इज मेन प्लांट बॉडी, ठीक है। सो इसका जो स्पोरोफाइट होता है उसके आप उसमें आपको क्या देखने को मिलते हैं, स्पोरेंजिया, ठीक है। जो स्पोरेंजिया होता है उनको कौन सपोर्ट कर रहा होता है, इट इज सबटेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेजेस जिनको हम स्पोरोफिल्स बोलते हैं, ठीक है। सो स्पोरेंजिया को कौन सपोर्ट दे रहा होता है, बेसिकली इट इज सपोर्टेड बाय दीज स्पोरोफिल्स, ठीक है। अब बोलते हैं कुछ केसेस में क्या होता है, जो स्पोरोफिल्स होते हैं वो कुछ डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, ठीक है, अलग तरह के कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जिनको हम स्ट्रोबोलाई या फिर कोन्स बोलते हैं, ठीक है। ये आपको मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिखाऊंगी, ये जो आप देख रहे हो दिस वन, दिस इज द
ये जो आप देख रहे हो ये वाला, ये आपके पास कोन है, या फिर जिसको आप क्या बोलते हो, स्ट्रोबोलाई बोलते हो, ठीक है। तो कुछ केसेस में स्पोरोफिल्स जो होते हैं वो मिल जाते हैं, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोबोलाई या फिर कोन्स बोलते हैं, ठीक है। और ये आपको किस में भी देखने को मिलते हैं, स्लेजिनेला और इक्यू स्टेम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब जो स्पोरेंजिया होता है वो क्या बनाता है, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूंगी ये सारा विद थ्रू द फ्लो चार्ट, लेकिन आप फिलहाल लेट अस रीड दिस फर्स्ट, ठीक है। जो स्पोरेंजिया होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स। वो स्पोर्स कैसे प्रोड्यूस करते हैं, मियोसिस के थ्रू, और मियोसिस किस में होती है, स्पोर मदर सेल में, ठीक है। फिर जो स्पोर्स होते हैं वो जर्मिनेट करते हैं, और ये दे गिव राइज टू इनकॉन्सिपिकुअस स्मॉल बट मल्टीसेलुलर, ठीक है, मल्टीसेलुलर फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलोइड गैमेटोफाइट, जिसको आप क्या बोलते हो, प्रोथैलस बोलते हो, ठीक है। सो पहले मैं आपको ये पूरा एक्सप्लेन करूंगी कि अभी हमने क्या पढ़ा है, ठीक है। देखो, सबसे पहले आपने पढ़ा कि इसमें हमारे पास जो मेन प्लांट बॉडी क्या है, वो है स्पोरोफाइट, ठीक है। स्पोरोफाइट के पास क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पोरोफिल्स प्रेजेंट होते हैं, और स्पोरोफिल्स किसको सपोर्ट कर रहे होते हैं, स्पोरेंजिया को सपोर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, सबटेंड कर रहे होते हैं। अब जो स्पोरेंजिया होता है, स्पोरेंजिया के पास प्रेजेंट होते हैं स्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये स्पोर मदर सेल क्या करते हैं, दे अंडरगो मियोसिस, ये मियोसिस करते हैं, और मियोसिस करके क्या बनाते हैं, स्पोर्स बनाते हैं, ठीक है। फिर जो ये स्पोर्स जब जर्मिनेट करते हैं, ये आपको गेमिटोफाइट देंगे, और यहाँ पे जो टेरिडोफाइट है उसका जो गेमिटोफाइट है उसको आप प्रोथैलस बोलते हो, ठीक है। प्रोथैलस जो होता है वो क्या होता है, वो स्मॉल होता है, मल्टी सेलुलर होता है, फ्री लिविंग होता है, और फोटोसिंथेटिक होता है, और वो थैलॉइड ऑर्गन होता है, ठीक है। सो गेमिटोफाइट आपको समझ आया, इसमें आप प्रोथैलस बोलोगे, और इसके ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको एनसीईआरटी पे देखे हैं, ठीक है। अब जो गेमिटोफाइट होता है ये डेवलप करता है फर्दर इनटू आर्किगोनिया एंड एंथ्रीडिया। सो आर्किगोनिया क्या होता है, इट इज द फीमेल सेक्स ऑर्गन, वेयर एज एंथ्रीडिया क्या होता है, मेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। ये आपस में फ्यूज करते हैं और फर्टिलाइजेशन करते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन करके क्या बनता है, आपके पास जाइगोट बनता है, और जाइगोट फर्दर एम्ब्रियो बनाता है, और एम्ब्रियो फर्दर किस में डेवलप कर जाता है, आपके पास स्पोरोफाइट में डेवलप कर जाता है। तो ये पूरा इन्होंने, मैंने आपको शॉर्ट करके बता दिया, ठीक है। सो अब बोलते हैं ये जो आपने गेमिटोफाइट पढ़ा प्रोथैलस, वो उसको क्या स्पेसिफिक चीजें चाहिए, उसको कूल डैम्प और शेडी प्लेसेस चाहिए, ठीक है। तो बोलते हैं इसीलिए क्या हो जाता है, क्योंकि इस गेमिटोफाइट को कुछ स्पेसिफिक इसकी रिक्वायरमेंट है, इसलिए क्या हो जाता है कि आपको क्या चाहिए होता है, इट द नीड फॉर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, आपको यहाँ पे वाटर की फर्टिलाइजेशन जरूरी होती है, इसलिए जो टेरिडोफाइट का स्प्रेड है ये बहुत कम जगह पे है, ठीक है। तो ज्योग्राफिकली अगर आप देखोगे तो ये आपको बहुत कम जगह पे टेरिडोफाइट जो है वो देखने को मिलते हैं। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि इनको वाटर की जरूरत है फॉर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि जो गेमिटोफाइट होता है उसके पास मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, जिसको हम एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या चाहिए होता है, हमें ट्रांसफर एंथीरोजॉइड की ट्रांसफर के लिए हमें वाटर चाहिए होता है, ठीक है। सो मेल गैमेट्स को कहाँ रिलीज किया जाता है, टू द माउथ ऑफ द आर्किगोनियम, ठीक है। फिर वहां पे क्या होती है, फ्यूजन होती है मेल गैमेट की एग के साथ, ठीक है, जो किस में प्रेजेंट होता है, आर्किगोनियम में। तो जब मेल और एग की हमारे पास फ्यूजन हो जाती है तो हमारे पास जाइगोट बन के तैयार हो जाता है, ठीक है। जाइगोट फिर फर्दर क्या करता है, एक मल्टी सेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट हमारे पास बनाता है। फिर से जो स्पोरोफाइट वो होता है वो क्या होता है, वो डोमिनेट फेज है किसका, टेरिडोफाइट्स का, ठीक है। अब बोलते हैं मेजोरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स में आपके पास क्या होते हैं, जो सारे स्पोर्स होते हैं वो सिमिलर काइंड्स के होते हैं, ठीक है। तो ऐसे प्लांट्स जिनमें सिमिलर काइंड ऑफ स्पोर्स देखने को मिलते हैं उसको आप होमोस्पोरस बोलते हो, ठीक है। और होमोस्पोरस आपको देखने को मिलेंगे इसमें टेरिडोफाइट्स में, ठीक है। अब कुछ ऐसे जेनेरा होते हैं जैसे स्लेजिनेला और सेल्विनिया, ठीक है, ये दो तरह के स्पोर्स बनाते हैं, ठीक है। सो दे प्रोड्यूस टू काइंड्स ऑफ स्पोर, कुछ होते हैं लार्ज और कुछ होते हैं स्मॉल। सो जो लार्ज होते हैं उसको आप मैक्रो बोलते हो, जो स्मॉल होते हैं उसको आप माइक्रो बोलते हो, ठीक है। और इनको आप क्या बोलोगे, हेट्रोस्पोरस, ठीक है। सो जो टेरिडोफाइट है उसमें आपको दो तरह के स्पोर्स देखने को मिलेंगे, होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस, ठीक है। जो हेट्रोस्पोरस होते हैं उसमें आपको मैक्रो और माइक्रो लार्ज स्पोर्स, स्मॉल स्पोर्स देखने को बेसिकली मिलते हैं, ठीक है। जो बोलते हैं जो मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर होते हैं ये जर्मिनेट करते हैं, और फर्दर ये किसको राइज कर, ये किसको आगे बनाते हैं, मेल और फीमेल गेमिटोफाइट को, ठीक है। सो मेगास्पोर किसको बना रहे हैं, मेल सॉरी फीमेल को, और माइक्रोस्पोर किसको बनाते हैं, मेल गेमिटोफाइट को, ठीक है। बोलते हैं जो फीमेल गेमिटोफाइट होता है वो रिटेन रहता है किस पे, पेरेंट स्पोरोफाइट पे ही, ठीक है। बहुत अलग अलग पीरियड्स के लिए जो फीमेल गेमिटोफाइट है वो ज्यादातर आपको स्पोरोफाइट के अंदर ही देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बोलते हैं जो डेवलपमेंट होती है जाइगोट की इनटू यंग एम्ब्रियो, ठीक है, ये किसके अंदर होती है, फीमेल गेमिटोफाइट के अंदर ही होती है, इसलिए यहाँ से ही आपको क्या बनती है, ये जो इवेंट है कि जो एम्ब्रियो है वो फीमेल गेमिटोफाइट के अंदर ही डेवलप हो रहे हैं, इसकी वजह से आपको क्या मिलता है,
सीड हैबिट इनकी बन जाती है, जो एक बहुत जरूरी स्टेप होता है किसमें, एवोल्यूशन में। ठीक है, उसके बाद जो टेरिडोफाइट्स है इनको फर्दर क्लासिफाई किया गया है 4 क्लासेस में। ठीक है, इसमें सबसे पहले आती है आपके पास साइलोप्सिडा, साइलोप्सिडा के आपके पास आता है साइलोटम। ठीक है, दूसरी क्लास आती है लाइकोप्सिडा, लाइकोप्सिडा के अंदर 2 एग्जांपल्स है विच इज लेजिनेला एंड लाइकोपोडियम। ठीक है, स्फेनोप्सिडा है उसको उसमें आपके पास आता है इक्यूस्टेम, और टेरोप्सिडा है जिसमें आपको ड्रायोपटेरिस, टेरिस और एडिएटम आता है। ठीक है, सो इसके साथ आपका खत्म होता है टेरिडोफाइट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास हम पढ़ने जा रहे हैं जिम्नोस्पर्म्स के बारे में। ठीक है, सो जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं, देखो जिम्नो का मतलब होता है नेकेड और स्पर्म्स का मतलब होता है सीड्स। ठीक है, सो बोलते हैं कि जिम्नोस्पर्म्स एक ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें जो ओव्यूल्स होते हैं दे आर नॉट एनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल। ठीक है, सो ओव्यूल्स जो होते हैं उनके बाहर कोई भी ओवरी वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, और वो हमेशा क्या रहते हैं, एक्सपोज्ड रहते हैं, चाहे वो बिफोर फर्टिलाइजेशन हो या फिर आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो पूरे प्रोसेस के दौरान ये क्या रहते हैं, ये एक्सपोज्ड रहते हैं। ठीक है, जो सीड्स होते हैं वो डेवलप करते हैं जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद, वो क्या होते हैं, दे आर नॉट कवर्ड, वो कवर्ड नहीं होते हैं, और वो क्या होते हैं, नेक्ड होते हैं। ठीक है, अब बोलते हैं जो जिम्नोस्पर्म्स हैं उनमें कौन कौन से हमारे पास प्लांट्स आते हैं, ट्रीज आते हैं। जिम्नोस्पर्म्स में हमारे पास मीडियम साइज ट्रीज भी आते हैं, या फिर टाल टॉल ट्रीज भी आते हैं, श्रब्स भी आते हैं। ठीक है, सो बोलते हैं कि जो जायंट रेडवुड ट्री है जिसका नाम सीकोआ है, वो टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज है, और वो किसके अंडर आता है, आपके पास जिम्नोस्पर्म्स के अंडर आता है। ठीक है, सो बोलते हैं जो रूट्स होती हैं जनरली वो टैप रूट्स होती हैं। ठीक है, अब बोलते हैं कि कुछ ऐसे जेनरा होते हैं जिनमें जो रूट्स होती है उनकी फंगल एसोसिएशन होती है इन फॉर्म ऑफ माइकोराइजा। तो माइकोराइजा आपको किस में देखने को मिलेगा, पाइनस में। ठीक है, सो पाइनस में क्या होता है, माइकोराइजा। बेसिकली माइकोराइजा क्या होता है कि जो पाइनस की जो रूट्स होती हैं वो क्या करती है, उसकी फंजाई के साथ एक प्रॉपर एसोसिएशन बनती है जिसमें वो दोनों को बेनिफिशियल होती है, उस पूरे एसोसिएशन को आप लोग माइकोराइजा बोलते हो। ठीक है, वेरएज जैसे साइकस जो होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, कोरोलॉइड रूट्स बोलते हैं। ठीक है, और ये कोरोलॉइड रूट्स क्या करती हैं, दे हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, और ये नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया में हेल्प करती है। ठीक है, और ये किसके साथ एसोसिएटेड होती है, साइनोबैक्टीरिया के साथ, और ये किसमें हेल्प करती है, नाइट्रोजन फिक्सिंग में। ठीक है, अब क्या होता है, जो साइकस होता है उसमें जो स्टेम्स होती है वो अनब्रांच्ड होती है। ठीक है, सो ये मैंने आपको शॉर्ट करके लिख दिया ताकि आप याद रख सको। तो स्टेम्स जो होती है वो अनब्रांच्ड होती है साइकस में, और ब्रांच्ड होती है किसमें, पाइनस और सेड्रस में, ये दोनों क्या होती है, ब्रांच। तो साइकस में क्या है, अनब्रांच्ड स्टेम्स होती हैं, और पाइनस और सेड्रस में क्या मिलती है आपको, ब्रांच स्टेम देखने को मिलती है। ठीक है, सो बोलते हैं जो लीव्स होते हैं वो सिंपल भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप साइकस की बात करोगे तो साइकस में आपको कौन से देखने को मिलते हैं, पिन्नेट लीव्स मिलते हैं। ठीक है, सो पिन्नेट लीव्स आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, साइकस में। ठीक है, अब बोलते हैं जो लीव्स होते हैं जिम्नोस्पर्म्स में, ये वेल अडेप्टेड होते हैं। ठीक है, वेल अडेप्टेड किसके लिए इसकी अडेप्टेशन होती है, ये इतनी अच्छे से अडेप्टेड होते हैं कि ये बर्दाश्त कर सकते हैं एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर भी हो रहा है तो ये उस चीज को विदस्टैंड कर सकते हैं, ह्यूमिडिटी और विंड को भी। ठीक है, कॉनिफर्स में क्या होता है कि निडल लाइक लीव्स आपको देखने को मिलते हैं, और निडल लाइक लीव्स क्या करते हैं, वो सरफेस एरिया को कम कर देते हैं। ठीक है, उनका जो लीव्स होते हैं उनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, थिक क्यूटिकल, क्यूटिकल एक आउटर कवरिंग होती है, तो थिक क्यूटिकल प्रेजेंट होते हैं, और जो स्टोमेटा होते हैं वो सनकन होते हैं, अंदर डूबे होते हैं, नीचे मतलब बहुत संक हो गए होते हैं। ठीक है, अंदर चले गए होते हैं टू रिड्यूस वाटर लॉस। ठीक, अब अगर हम इनकी बात करते हैं जिम्नोस्पर्म्स की, तो जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं, हेट्रोस्पोरस। हेट्रोस्पोरस मतलब होता है कि वो दो तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बनाते हैं और हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बनाते हैं। ठीक है, बोलते हैं ये जो दोनों तरह के जो स्पोर्स हैं ये किस पे बनते हैं, किसके अंदर बनते हैं, दे आर प्रोड्यूस्ड विद इन द स्पोरेंजिया। ठीक है, तो ये स्पोरेंजिया के अंदर ही बनते हैं। ठीक है, और स्पोरेंजिया कहाँ बना होता है, दे आर दैट आर बोर्न ऑन स्पोरोफिल, जो स्पोरेंजिया होता है वो आपको स्पोरोफिल पे देखने को मिलता है। ठीक है, और ये कैसे अरेंज हुए होते हैं, ये जो एक्सिस होती है आपकी प्लांट की उसके एक्सिस के अलोंग स्पाइरली अरेंज हुए होते हैं, और क्या बनाते हैं, लैक्स या फिर कॉम्पैक्ट स्ट्रोबोलाई या फिर कोन्स बनाते हैं। ठीक है, हम आपको ये ऐसे बताती हूँ, देखो जो स्ट्रोबोलाई या फिर जो कोन्स होते हैं उसमें हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक होता है मेल, एक होता है फीमेल। ठीक है, सो मेल कोन
मेल कौन होता है, फीमेल कौन होता है, ठीक है। जो मेल कौन होता है उसमें आपके पास माइक्रोस्पोरोफिल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। माइक्रोस्पोरोफिल्स प्रेजेंट होते हैं मेल में। ये माइक्रोस्पोरोफिल्स फर्दर क्या बनाते हैं, माइक्रोस्पोर्स बनाते हैं, ठीक है। माइक्रोस्पोर्स जो है वो डेवलप करते हैं किसमें, मेल गेमेटोफाइट में, ठीक है। और मेल गेमेटोफाइट जो होता है वो फर्दर रिड्यूस होके आपके पास क्या बना देता है, पोलन ग्रेन। और पोलन ग्रेन किसके अंदर बन रहा होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर। सो ये पूरा आपका मेल कौन का ये है, ठीक है। उसके बाद अगर आप फीमेल की बात करते हो तो फीमेल जो होता है, फीमेल कोन में क्या प्रेजेंट होता है, मेगास्पोरोफिल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये मेगास्पोरोफिल क्या करते हैं, ये मेगास्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और ये जो मेगास्पोर्स होते हैं ये डेवलप होके क्या बना देते हैं, फीमेल गेमेटोफाइट, ठीक है। और जो फीमेल गेमेटोफाइट होता है इसमें दो या दो से ज्यादा आर्किगोनिया देखने को मिलते हैं। और ये हमेशा कहाँ पे रहते हैं, ये माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही रहते हैं, सॉरी माइक्रो नहीं होगा, दिस विल बी मेगा, ठीक है। सो मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही रहते हैं, ठीक है। अब आगे मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। इसमें क्या है कि स्ट्रोबोलाई जो होता है उसके अंदर माइक्रोस्पोरोफिल्स हो सकते हैं या माइक्रोस्पोरेंजिया हो सकता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिएट या फिर मेल स्ट्रोबोलाई। जैसे मैंने आपको बताया कि माइक्रोस्पोरोफिल्स और माइक्रोस्पोरेंजिया अगर प्रेजेंट है तो वो कौन से कोन के अंदर प्रेजेंट होंगे, वो मेल कोन के अंदर प्रेजेंट होंगे या फिर मेल स्ट्रोबोलाई के अंदर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। फिर जो माइक्रोस्पोर होते हैं वो डेवलप कर जाते हैं मेल गेमेटोफिटिक जनरेशन में, जो हाईली रिड्यूस होती है, ठीक है। और उसमें बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो जो रिड्यूस्ड गेमेटोफाइट होता है उसको आप क्या बोलते हो, पोलन ग्रेन बोलते हो, ठीक है। और जो पोलन ग्रेन की डेवलपमेंट हो रही होती है वो कहाँ होती है, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ही होती है, ठीक है। ये आपको मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया। अब हम करेंगे फीमेल कोन की बात, ठीक है। सो बोलते हैं वो कोन्स जिनके अंदर मेगास्पोरोफिल्स प्रेजेंट होता है या फिर मेगास्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है उसको हम मेगास्पोरेंजिएट या फिर फीमेल स्ट्रोबोलाई भी बोलते हैं, ठीक है। बोलते हैं जो मेल और फीमेल कोन्स होते हैं वो या तो एक ही पेड़ पे दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो फीमेल और मेल कोन जो होते हैं, हो सकता है कि एक पेड़ पे दोनों कोन्स प्रेजेंट हो, मेल भी प्रेजेंट हो और फीमेल भी प्रेजेंट हो, ठीक है। और इसकी एग्जांपल आपके पास है पाइनस, ठीक है। सो पाइनस आपको क्या होता है, मोनोशियस होता है। मोनोशियस मतलब होता है ऐसा पेड़ जिसपे मेल और फीमेल कोन दोनों एक ही जगह पे, एक ही पेड़ पे आपको देखने को मिले, ठीक है। और साइकस में क्या होता है, मेल कोन्स, ठीक है। और जो फीमेल कोन्स होते हैं फिर जो मेगास्पोरोफिल्स होते हैं वो डिफरेंट ट्रीज पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसलिए साइकस जो होता है वो आपके पास डायोशियस होता है, ठीक है। जो मेगास्पोर मदर सेल होती है, ठीक है, वो मेगास्पोर मदर सेल बेसिकली क्या होती है कि न्यूक्लियस जो होता है उसका एक सेल डिवाइड करके आपके पास मेगास्पोर मदर सेल बना देता है, ठीक है। न्यूक्लियस जो होता है ये आप फर्दर बहुत बात पढ़ोगे, जो न्यूक्लियस होता है उसको प्रोटेक्ट किया होता है स्पेसिफिक एनवेलप्स के साथ, ठीक है। और उस पूरे स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हो, ओव्यूल बोलते हो। जब आप एंजियोस्पर्म पढ़ोगे आप देखोगे कि जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है और कॉम्पोजिट ओव्यूल क्या होता है। सो ओव्यूल जो होता है उसको बाहर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसको आप न्यूक्लियस बोलते हो, ठीक है। और जो मेगास्पोर मदर सेल होता है वो न्यूक्लियस से ही क्या हुआ होता है, डिवाइड हुआ होता है, ठीक है। जो ओव्यूल्स होते हैं ये कहाँ डेवलप हुए होते हैं, दे आर फॉर्म्ड ऑन द मेगास्पोरोफिल्स, ठीक है। दे विच में बी क्लस्टर्ड टू फॉर्म फीमेल कोन्स, ठीक है। जो मेगास्पोर मदर सेल होती है वो डिवाइड करती है मियोटिकली, ठीक है। जो मेगास्पोर मदर डिवाइड करती है और वो क्या बनाती है, 4 मेगास्पोर बनाती है। उन 4 मेगास्पोर में से क्या होता है, ठीक है, ये चारों जो मेगास्पोर होते हैं वो कहाँ पे एनक्लोज होते हैं, मेगास्पोरेंजियम में, ठीक है। अब ये जो चार आपके पास मेगास्पोर होते हैं उनमें से 3 जो डीजेनरेट कर जाते हैं और एक जो होता है वो फर्दर आपके पास क्या बना देता है, मेगास्पोर मदर सेल बनाता है। और मेगास्पोर मदर सेल फर्दर किस में डिवाइड कर जाती है, मेगास्पोर मदर सेल जो होती है उसके बाद ये वो मेगास्पोर्स बनाती है और मेगास्पोर्स में आपके पास आर्किगोनिया देखने को मिलता है जिसको हम फीमेल सेक्स ऑर्गन भी बोलते हैं, ठीक है। सो मल्टी सेलुलर जो फीमेल गेमेटोफाइट होती है वो भी किसके अंदर हमेशा रहती है, मेगास्पोरेंजियम के अंदर रहती है। ये मैंने आपको यहाँ पे भी बता दिया, ठीक है। आप करेक्ट कर लेना, इट इज मेगा, MEGA, इट इज मेगास्पोरेंजियम, ठीक है। फिर बोलते हैं कि अगर मैं आपको जिम्नोस्पर्म का पूरा लाइफ साइकिल देखने को बताऊं, ठीक है। सो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, आई होप यू अंडरस्टैंड विद दिस। देखो, जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, ठीक है, उसके पास दो तरह के कोन्स होते हैं, एक होता है मेल कोन, दूसरा होता है फीमेल कोन, ठीक है। जो मेल कोन होते हैं उसके पास प्रेजेंट होते हैं माइक्रोस्पोरोफिल, जो किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, ठीक है। सो माइक्रोस्पोरेंजियम क्या करता है, ये बनाता है माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। माइक्रोस्पोर मदर सेल फिर क्या करता है, मियोसिस करता है और माइक्रोस्पोर्स बनाता है जिससे हमें क्या देखने को मिलते हैं, मेल गेमेटोफाइट, ठीक है। सेम उसी तरीके से हमारे पास क्या बनते हैं, फीमेल कोन्स बनते हैं, ठीक है। फीमेल कोन्स में हमारे
हमारे पास मेगास्पोरोफिल प्रेजेंट होता है। मेगास्पोरोफिल्स में हमारे पास क्या होते हैं, मेगास्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। मेगास्पोरेंजिया के अंदर हमें मेगास्पोर मदर सेल देखने को मिलती है। फिर जो मेगास्पोर मदर सेल होती है वो मियोसिस करती है और वो क्या बनाती है, मेगास्पोर्स बनाती है। मेगास्पोर फिर फर्दर क्या बनाते हैं, हमारे पास फीमेल गैमेटोफाइट बनाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास मेल गैमेटोफाइट भी बन गया, फीमेल गैमेटोफाइट भी बन गया। और फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर हम आपको क्या देखने को मिलता है, एक या दो से ज्यादा आर्किगोनियम देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो मेल गैमेटोफाइट होता है वो पॉलिनेट करता है। ठीक है, और आपको मेल गैमेट फाइनली देखने को मिल जाता है। आर्किगोनियम के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, एग। ठीक है, एग और मेल गैमेट क्या करते हैं, ये फर्टिलाइजेशन करते हैं और ये क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। और जाइगोट के बाद यहाँ एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो के बाद आपको सीड मिलता है जो डिस्पर्स हो जाता है, जर्मिनेशन। और ये जो सीड बनते हैं यहाँ पे, ये कवर्ड नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये आपका पूरा क्या है, लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है, सो बोलते हैं ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स को अगर हम छोड़ दें तो मेल और जो फीमेल गैमेटोफाइट्स होते हैं इनकी कोई भी फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं होती है। ठीक है, ये स्पोरेंजिया के अंदर रहते हैं और ये कहाँ पे रहते हैं, ठीक है, दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया। ठीक है, उसके बाद जो पोलन ग्रेन होते हैं, दे आर रिलीज फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, इनको एयर करंट्स में कैरी किया जाता है और दे आर, और ये कहाँ पे कांटेक्ट में आते हैं, ये ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल्स के साथ कांटेक्ट में आते हैं जो मेगास्पोरोफिल्स पे बने होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो पोलन ट्यूब होती है जिसके अंदर मेल गैमीट्स होते हैं वो ग्रो करती है टूवर्ड्स द फीमेल ऑर्गन विच इज आर्किगोनिया। ठीक है, और अपने कंटेंट को मतलब अपने मेल गैमेट्स को कहाँ डिस्चार्ज करती है, एट द माउथ ऑफ द आर्किगोनिया। ठीक है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होती है, जाइगोट डेवलप करता है इनटू एम्ब्रियो और ओव्यूल्स किस में डेवलप करते हैं, सीड्स में। ठीक है, और ये वाले जो सीड्स होते हैं ये कवर्ड नहीं होते हैं। ठीक है, सो दिस कंप्लीट्स योर जिम्नोस्पर्म्स। ठीक, अब नेक्स्ट आपके पास बचता है एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, सो एंजियोस्पर्म्स बेसिकली आप इनको क्या बोलते हो, यू कॉल इट एज फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, ये आपके पास फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। ठीक है, तो आपके पास फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। बोलते हैं जैसे आपने जिम्नोस्पर्म्स में देखा कि ओव्यूल्स जो है वो नेक्ड होते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप एंजियोस्पर्म्स में देखोगे या फिर जिनको हम फ्लावरिंग प्लांट्स भी बोलते हैं, इनमें जो पोलन ग्रेन्स और ओव्यूल्स होते हैं ये किस में डेवलप होते हैं, इनटू स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर जिसको आप फ्लावर्स बोलते हो या फ्लावर्स बोलते हो। ठीक है, सो इन एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है, जो सीड्स होते हैं वो एनक्लोज होते हैं, वो किसके अंदर आपको मिलते हैं, फ्रूट्स के अंदर आपको सीड देखने को मिलते हैं। ठीक है, सो एंजियोस्पर्म्स में एक्सेप्शनली बहुत सारे लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट्स आते हैं। ठीक है, जो बहुत डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट्स में होते हैं। ठीक है, दे रेंज फ्रॉम स्मॉलेस्ट वोल्फिया। ठीक है, सबसे छोटा जो होता है वोल्फिया होता है। उसके बाद जो आपके पास आता है वो यूकलिप्टिस होता है जो ओवर 100 मीटर्स आपको आता है। ठीक है, ये क्या प्रोवाइड करता है हमें, फूड, फॉडर और फ्यूल और मेडिसिन और बहुत सारे अदर कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स ये हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, और इसको फर्दर डिवाइड किया होता है दो क्लासेस में जो हमारे पास होती हैं, डाइकॉट और मोनोकॉट्स। ठीक, जैसे आप देख रहे हो ये एंजियोस्पर्म है, इसमें ये वाला जो ए आपको दिया है ये एक डाइकॉट है और ये जो बी दिया है ये मोनोकॉट है। ठीक है, अब ये नई एनसीईआरटी के हिसाब से आपको इतना ही दिया है, लेकिन आई विल गिव यू मोर इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू अवर प्रीवियस एनसीईआरटी। ठीक है, जो पिछला एडिशन है उसके हिसाब से। ठीक है, सो बोलते हैं जो डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स में बेसिक डिफरेंस क्या है। जो डाइकॉट्स होते हैं उनमें हमारे पास दो कॉटिलेडन होते हैं, जो मोनोकॉट्स होते हैं उसमें आपको सिर्फ सिंगल कॉटिलेडन देखने को मिलता है। ठीक है, डाइकॉट्स में लीव्स में आपको रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलेगी और मोनोकॉट्स में आपको लीव्स में पैरेलल वेनेशन देखने को मिलेगी। ठीक है, अब जो डाइकॉट्स होते हैं इनके जो लीव्स होते हैं वो टेट्रामेरस या फिर पेंटामेरस होते हैं, वेरस जो मोनोकॉट्स होते हैं इनके जो लीव्स होते हैं वो ट्राइमेरस होते हैं। ठीक है, अब बोलते हैं जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है फ्लावर में उसको हम स्टेमेन बोलते हैं। ठीक है, स्टेमेन के फर्दर दो पार्ट होते हैं, फिलामेंट और एंथर। ठीक, अब एंथर जो होता है, एंथर के अंदर आपको पोलन मदर सेल देखने को मिलती है। जो पोलन मदर सेल है वो जब डिवाइड करती है बाय मियोसिस वो माइक्रोस्पोर्स बनाती है। ठीक है, जो माइक्रोस्पोर होते हैं वो मैच्योर होके क्या बना देते हैं, पोलन ग्रेन। और पोलन ग्रेन आपका क्या होता है, दिस इज द मेल गेमिटोफाइट। ठीक, अगर हम फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं तो फीमेल सेक्स ऑर्गन में आपके पास पिस्टल होता है। पिस्टल में आपके पास तीन चीजें होती हैं, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। ठीक है, ओवरी जो होती है वो बेसल पार्ट होती है। बेसल पार्ट ओवरी के अंदर आपको ओव्यूल्स देखने को मिलते हैं। ओव्यूल्स के अंदर आपको मिलेगी मेगास्पोर मदर सेल। जो मेगास्पोर मदर सेल होती है वो फर्दर मियोसिस करती है और क्या बनाती है, 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बनाती है। ठीक है, ये चार जो हैप्लॉइड मेगास्पोर्स होते हैं उनमें से तीन जो होते हैं वो डीजेनरेट कर जाते हैं और एक जो होता है वो डिवाइड करके आपके पास क्या बना देता है, एम्ब्रियो सैक।
ये जो एम्ब्रियो सैक होता है ये क्या होता है, ये आपका होता है फीमेल गैमेटोफाइट होता है, ठीक है। सो ये आपका जो मैंने बनाया है ये पूरा गोलू सा स्ट्रक्चर, ये आपका एम्ब्रियो सैक है, ठीक है। एम्ब्रियो सैक जो अंदर है ये वाला, ठीक है, दिस ब्लू पोर्शन, दिस वन इज द एम्ब्रियो सैक, ठीक है। सो एम्ब्रियो सैक में आपको क्या ऊपर की तरफ आपको देखने को मिलते हैं 3 एंटीपोडल सेल्स, ठीक है। बीच में आपको एक एग देखने को मिलता है और 2 आपके सिनर्जिड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो बीच में 2 न्यूक्लियाई होते हैं इनको आप पोलर न्यूक्लियाई बोलते हो, ठीक है। सो अब क्या होता है कि जब पॉलिनेशन होती है, जो मेल जो पोलन ग्रेन होता है वो इस स्टिग्मा पे आके लैंड करता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से फिर पोलन ट्यूब की, यहाँ से ऐसे प्रॉपरली इसकी पोलन ट्यूब की ग्रोथ होती है, ठीक है। और इस पोलन ट्यूब के अंदर हमारे पास पोलन ग्रेन के अंदर 2 मेल गैमेट्स होते हैं, ठीक है। ये मेल गैमेट में से एक जो मेल गैमेट है वो इस एग के साथ फ्यूज करता है, ठीक है। जब ये एग के साथ फ्यूज करेगा तो ये आपके पास क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है। जो जाइगोट जो है वो फर्दर किस में डेवलप होता है, हमारे एम्ब्रियो में डेवलप होता है, ठीक है। और जो दूसरा मेल गैमीट होता है वो इस पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है और आपके पास बनाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। और जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है वो फर्दर आपका एंडोस्पर्म में डेवलप करता है। तो इससे आपका पूरा क्या कंप्लीट हो जाता है, प्लांट किंगडम। आई होप यू अंडरस्टूड